परम पावन उपस्थिति आज हम सभी का सौभाग्यपूर्ण से प्राप्त हुई है। मैं बड़े ही आग्रह और विनम्रता से दोनों कर जोड़ करके मैं उनसे याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। परम पावन वीसी साहब से कि आपका प्रवचन। परम शब्द महासंघ तथा राजेश जी और कमिश्नर साहिबा सहित आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण और अन्य गणमान्यजन तथा उपासक एवं उपासिकाओं, सर्वप्रथम मैं बुद्ध चरित्र भगवान कथा की अमृत वर्षा के आयोजकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आपका ये 10 दिन का कथा है वो समाज के अंदर तथागत बुद्ध के गुण, ज्ञान और चरित्र से वाकिफ कराएं और उसके अनुरूप आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे। इसकी मैं तथागत बुद्ध से कामना करता हूँ। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, ना ही मैं ओरेटर बहुत सुंदर बोलने वाला हूँ, लेकिन एक भिक्षु होने के नाते तथागत के विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तथागत बुद्ध का तथागत बुद्ध का वाणी मुझे बहुत पसंद है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध आखिर है क्या, बुद्ध का अर्थ क्या है, इसको आपको समझना होगा। जब हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का अर्थ है इनलाइटमेंट, अवेकन, जागृत होना, एक प्रकार से नींद से जागना जो हम कहते हैं। उसी प्रकार अज्ञानता से जागना, अविद्या से जागने का नाम क्या है, बुद्ध होना है। तो अज्ञानता क्या है, मोटे मोटे रूप से मैं आपके सामने रखूंगा। प्राय हम सबका दृष्टिकोण, सोचने का तरीका जो है प्राय नित्य है, कुछ शाश्वत रूप में हम हर चीज को ग्रहण करते हैं, हर चीज को हम नित्य रूप में देखते हैं। अपने जीवन में हो, जैसे जो कल मैं था उसी को मैं आज समझता हूँ, मान करके देखता हूँ, और आने वाले दिनों में भी मैं ही हूँ करके जो नित्यता की जो भावना है, जो नित्यता का जो हमारा सोच है, वो एक प्रकार से सबसे बड़ा अज्ञानता है, वो सबसे बड़ा अविद्या है। इसके चलते सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने यदि आपको एक माह पूरा आपको गाली दिया हो या निंदा किया हो आपका, या आपका कुछ नुकसान पहुंचाया हो, तो आप उसको जो है मानो उस व्यक्ति ने आपको अभी अभी गाली दिया, अभी अभी आपको नुकसान पहुंचाया, ऐसा करके आप अपने में परेशान होते हैं। जबकि वो घटना एक माह पहले बीत चुका है, अतीत हो चुका है। जिसने आपको निंदा किया था, जिसने आपको जो है नुकसान पहुंचाया था, वो कहीं का कहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको जो है एक प्रकार से परेशान होते रहते हैं। वो गुण हुआ वो नित्य धारणा के, जबकि क्षण है, जबकि जीवन क्या है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर नित्य इधर कुछ भी नहीं है। शारीरिक दृष्टि से देखें
कल के शरीर में और आज में बहुत परिवर्तन हो चुका है। कल और आज के बीच में जरूरी है कि आपको बचपन के साथ आप तुलना करें, कल और आज के मध्य में भी बहुत परिवर्तन है। शारीरिक दृष्टि से भी देखा जाए, वहीं मानसिक धरातल पर देखते हैं तो क्षण क्षण में बदल रहा है। कुछ क्षण पहले मैं कुछ सोच रहा था, अभी कुछ मैं सोच रहा हूँ, दूसरे ही क्षण में मेरे दिल दिमाग में क्या विचार आए। परिवर्तनशील है, अनित्य है, लेकिन हम लोग शाश्वत दृष्टि के चलते हम लोग परेशान होते रहते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने सभी धर्मों को अनित्य कहा, अनित्य कहा। इसको आपको समझना है। यदि आप इस संसार की अनित्य स्वरूप को समझेंगे, बहुत बड़े समस्या से, कई प्रकार की समस्याओं से आप जो है मुक्त हो सकते हैं। अनावश्यक आप नित्य धारणा के चलते अपना जो एनर्जी होती है, जो आपका ऊर्जा होता है, जो आपका समय होता है, बहुमूल्य समय होता है, वो अनावश्यक आप कंज्यूम करते रह रहे हैं। अनावश्यक अतीत की बातों को सोच करते हैं, उसमें आप अपना ऊर्जा समय नष्ट कर रहे हैं। तो बीत चुका वो मर चुका, तो मरा वो जीता नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप उसको जो आप भूल करके, तो वर्तमान में जो आपका दायित्व है, वर्तमान में जो आपका कर्तव्य है, उसमें आपको जो है समर्पित होना चाहिए। और उसी प्रकार भविष्य के संबंध में भविष्य की कल्पना है, तो भविष्य के प्रति बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य वर्तमान का परिणाम है। आप वर्तमान में चिंतापूर्वक जीते हैं, परेशान होकर के जीते हैं, तो आपका भविष्य भी वही होगा, क्योंकि वर्तमान का परिणाम जो भविष्य है। इसलिए बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना वर्तमान को सुधारिए, आप अपना वर्तमान को मिसयूज मत कीजिए, अपना वर्तमान का सदुपयोग कीजिए। यदि आप इस चीज को करते हैं तो आप बुद्ध को समझ रहे हैं। बुद्ध क्या, बुद्ध ने अनित्य की बात की, अनित्यता की बात की। वो साइंटिफिक है, वो काल्पनिक नहीं है। अनित्य जो है काल्पनिक नहीं है, वो रियलिटी है। क्षण क्षण बदल रहे हैं। जब आप क्षण क्षण बदलते अवस्था को आप जानेंगे, तो ये जीवन भी एक प्रकार से स्वप्न के तरह लगने लगेगा। ये जीवन भी एक प्रकार से माया के सदृश लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि क्षणिक है। जो एक दिन बीत चुका है वो तो मेमोरी मात्र है, स्मरण मात्र है। भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी तो स्मरण मात्र है। स्वप्न क्या है? स्वप्न वही है जो आपके कल्पना में एक प्रकार से स्मरण के रूप में आता, वही तो रियलिटी नहीं है। स्वप्न उसी को हम कहते हैं। मन मस्तिष्क में वो, लेकिन वो रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, वो स्वप्न है। ठीक उसी तरह इस संदर्भ में आप देखिए, एक क्षण पूर्व जो बीत चुका है वो स्वप्न है। वर्तमान में वो स्वप्न के सदृश स्वप्न ही है, और भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी स्वप्न ही है, वास्तविकता नहीं है। तो कभी कभी मैं अपने छात्रों से यही कहता हूँ, जिस प्रकार फायर प्लांट जो लकड़ी माचिस चलाकर हम लकड़ी को घुमाते हैं ना, माचिस को घुमाते हैं तो सर्कल जैसा दिखता है, सर्कल गोलाकार दिखाई देता है, अग्नि का गोलाकार। वास्तव में वहां अग्नि का गोलाकार होता है कि नहीं होता है? वो तो मेरा हाथ घूम रही है, लेकिन हमको लगता है कि वहां गोलाकार। ठीक उसी प्रकार जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वास्तव में क्षण क्षण परिवर्तन हो रही है। वहां नित्य कुछ नाम का कोई चीज नहीं है, परिवर्तन माया के सदृश है। इस चीज को समझना है। फिर आप सोचेंगे जब माया ही है तो हम उसके कितनी
अच्छा भाव पैदा करें, क्यों अच्छा करें, ये फिर आ सकती है विचारों में, लेकिन ऐसा नहीं। जो बीत चुका है वो माया सदृश तो है, लेकिन बीते अच्छे चीजों का स्मरण आती है तो हमें आनंद आता है। कल मैंने किसी का कल्याण किया, कल किसी का मैंने हित किया, कल मेरा जीवन जो मीनिंगफुल रहा है, तो स्वप्न है, लेकिन उस स्वप्न से हमें जो है आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है स्वप्न होने पर। इसलिए हमको जो है हर क्षण हर पल अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। यही जीवन है, यही जीवन है। इस चीज को आप लोग गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिएगा, अनित्य का चिंतन कीजिएगा। अगर आप अनित्य को सूक्ष्म रूप से समझने लगेंगे तो कई सारे समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, तथागत बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत है। प्रतीक समुत्पाद, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ पर कोई भी वस्तु स्वतंत्र इनहेरेंट अपने से स्वतः सिद्ध नहीं है। सभी वस्तु एक दूसरे पर आश्रित है। कभी कभी हम ये सोचते मैं करते हैं। आप अंतर्मुखी होकर के उस अहम को, उस मैं को खोजिए। मैं क्या चीज है, मैं कौन है, मैं क्या है। वास्तव में देखा जाए, मैं पौधों की दृष्टि से रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, पंच सेकंड का समूह का नाम जो है क्या है, मैं है। उसके अतिरिक्त अगर आप उसको निकाल देंगे, वेदना को आप निकाल देंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। रूप को आप निकाल देंगे तो कोई आपका अस्तित्व नहीं है। विज्ञान को निकाल देंगे तो कोई आपका अस्तित्व नहीं है। इसके बावजूद भी हम मैं करते हैं, अहम करते हैं, अपने को परेशान करते हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, कभी कभी जब मैं की भावना जोर से आती है, तुरंत इस चीज को समझिएगा। एक क्षण के लिए यदि आपके कमरे में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका अस्तित्व होगा। एक क्षण के लिए माता जो आप मैं करते हैं, अहंकार एक स्वतंत्र इनहेरेंट जैसा आप मान करके जो बैठे हैं, उस अस्तित्व को तोड़ने के लिए जिसका स्मरण कीजिए। एक क्षण यदि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहा तो मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या, मेरा क्या अस्तित्व है। हम सब एक दूसरे से आश्रित हैं। पंच महाभूत पर हमारा, पंच महाभूत के अस्तित्व के चलते हमारा अस्तित्व है। भूमि के चलते हमारा अस्तित्व है, वायुमंडल के चलते हमारा अस्तित्व, अग्नि के चलते, जल के चलते, महाभूतों के चलते, एक दूसरे व्यक्तियों के चलते हमारा अस्तित्व है। इस चीज को हमको समझना है। और इस मैं तो अपने बच्चों से यहाँ भी कहता हूँ, इतना भर कहता हूँ, जैसे हमको सुबह हम प्राय सभी लोग हम चाय का प्याला पीते हैं, चाय पीते हैं। जब हम चाय पीते होते हैं उस समय हमको गंभीरता पूर्वक ये चिंतन करना चाहिए कि ये चाय का पत्ती कहाँ से आया। जो चाय के कप में चाय का पत्ती है वो कहाँ से आया, उसके इतिहास में थोड़ा प्रवेश कीजिए। चाय का पत्ती आसाम, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि चाय के बागान में वो गरीब, वो मजदूर अपने बच्चे को पीठ में चादर से बांधकर धूप में, कठोर धूप में, बारिश में चाय की पत्ती उठा रही है, पलट कर रही है, और वहां से प्रोसेस होकर के कई लोगों का पसीना बह करके आपके टेबल पर पहुंचा है। इस चीज को स्मरण करना चाहिए। कितने लोगों के परिश्रम से आपके टेबल पर ये चाय पहुंचा है। तब उस समय आपका जो मैं की भावना जो होगी वो टूटेगी।
पर के बिना मेरा अस्तित्व नहीं। अगर उन चाय बागानों में चाय पत्ती उठाने वाला नहीं होता तो आप चाय नहीं पी सकते, किसी भी नहीं। वही एक किसान जो गन्ना पैदा कर रही है, उनके परिश्रम को कुछ क्षण के लिए स्मरण करना चाहिए। किसान कितना कठिन परिश्रम कर रहा है, उनके परिश्रम से हमको जो है ये चाय मिल रहा है, गाय आदि आदि। यदि आप अकेले होते क्या आपको एक कप चाय पीने का नसीब होता? रुक कर शांत चित्त से सोचिए, हम पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। अगर दूसरा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ये भाव जब आपके अंदर आएगा, जो परिश्रम कर रहे हैं खेत खलियानों में, फैक्ट्रियों में, तो उनके प्रति आपका दया का भाव अपने से आए। यही प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। तथागत बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक ही बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इस चीज को समझना चाहिए। इससे आपके अंदर ऋणी भाव पैदा होगी, दूसरे के प्रति ऋणी भाव आपके अंदर पैदा होगी। मैं समझता हूँ आज दुनिया में समस्या का जड़ हम ऋणी भाव को भूल रहे हैं। हमारे अंदर ऋणी भाव नहीं, बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति ऋणी भाव नहीं, छात्रों के प्रति गुरुजनों के प्रति ऋणी भाव नहीं, गुरुजन के अंदर अपने छात्रों के प्रति ऋणी भाव नहीं, ऋणी अधिकारी के अंदर अपने कर्मचारियों के प्रति ऋणी भाव नहीं। इसकी चलते समस्याएं हैं। जब छात्र और विद्यार्थी को देखेंगे, विद्यार्थी नहीं तो छात्र कहाँ से, सॉरी, यदि छात्र नहीं है तो आप कहाँ के अध्यापक हैं, आप कहाँ के प्रोफेसर हैं। यदि कोई पेशेंट नहीं है, बीमार नहीं है, तो आप कहाँ के डॉक्टर हैं। यदि कर्मचारी नहीं है, आप किसके अधिकारी हैं। यदि जनता नहीं तो आप किसके नेता हैं। एक दूसरे पर निर्भर करता है। इस चीज को हमको समझना है। जब हमको अधिकार मिलता है हम भूल जाते हैं, दूसरों के चलते हैं। इस भाव को पैदा करना है। यही भाव जो हमको क्या है, यही भाव हमारे अंदर करुणा और कुछ मानवीय गुणों को पैदा करने का कारण बनती है। कुल मिला करके आप लोग यही समझिए कि जब आप बुद्ध कहेंगे तो बुद्ध ने अनित्य कहा है, उसको आत्मसात करने का। जिस बुद्ध ने अनित्य को साक्षात्कार करके इसके अनुरूप दिया था, मैं भी ऐसा जीऊंगा, मैं भी ऐसा जीऊंगा, ये भाव आपके अंदर आनी चाहिए। जब बुद्ध शब्द आप सुनेंगे और जब आप बुद्ध शब्द का नाम सुनेंगे तो आप यही करेंगे। प्रतीक समुत्पाद को हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। वो भी हमें सुख सुविधा उपलब्ध है, वो दूसरों के चलते हैं, दूसरों के चलते हैं। तो यदि हम दूसरों के चलते सब प्रकार के सुख सुविधाओं को हम उपभोग कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व क्या है, हम क्या दे रहे हैं दूसरों को, हम क्या कर रहे हैं। इस चीज को पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ आप बुद्ध को समझ रहे हैं, बुद्ध के चरित्र को समझ रहे हैं। जहां तक चरित्र की बात, अब आगे एक पद आगे चल, चरित्र तथागत बुद्ध एक राजकुमार इकलौते पुत्र थे। उन्होंने अपने सुख सुविधा, अपनी सुख सुविधा लौकिक सुख सुविधा जिसको हम सुख सुविधा मानते हैं, वास्तव में सुख नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसको तिलांजलि दे करके, गृह त्याग करके राजा की अपेक्षा उन्होंने रंग बनना पसंद किया। यही उनके त्याग के चलते आज 2600 वर्ष के बाद भी हम तथागत बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं। उससे हमको लेसन लेना चाहिए। जो व्यक्ति जितना दूसरों का कल्याण के लिए, दूसरों के हित के संबंध में सोचता है, वो व्यक्ति अमर होता है। यदि आप किसी एक व्यक्ति का सेवा करेंगे, एक वो आपका मित्र बनेगा। यदि आप 2 व्यक्ति का सेवा करेंगे
दो का कल्याण करेंगे, वो दो व्यक्ति आपका मित्र होंगे। यदि आप अपने गांव के बारे में सोचेंगे, गांव के लोग आपको पसंद करेंगे, गांव के लोग आपको चाहेंगे, वहीं आप उस विचार को और फैलाते हुए जिला के बारे में सोचेंगे। जिला में रहने वाले सभी जनता आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे, आपको आदर करेंगे। वहीं आप देश के संबंध में, राज्य के संबंध में विचार करेंगे, देश के संबंध में विचार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आप विचार करेंगे। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। होता है ना, ये लॉजिक है। लेकिन हम स्वकेंद्रित होकर के सिर्फ अपना हित करने में व्यक्ति, लेकिन उससे कभी जीवनीय वास्तविक शांति नहीं मिल सकता। कभी कभी आप सोच सकते हैं नहीं, अधिकारी हैं, एंजॉय कर रहा है, मात्र ये जीवन होता चारवाक की तरह, तब ठीक है, कोई बात नहीं। चारवाक की तरह होता तो आप मान लीजिए कि ठीक है, ये लाइफ जो है भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलकर भी इंजॉय कर रहा है, इसलिए ठीक है। अगर आपके भाव में ये बात आ रही है तो उसमें इतना वर्षों की सिर्फ यही जीवन है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो जी रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। तथागत बुद्ध का अगर आप जातक को देखेंगे तो नेक्स्ट लाइफ भी है, उसके आगे का लाइफ भी है। जो कर्म आपने किया है उसको आपको भोगना ही होगा, उसको आपको भोगना है। इसलिए आपको भविष्य में भी आपके चित्त की संतति है, चित्त की कंटिन्यूटी ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए आपको अच्छा करना चाहिए। अच्छा, इस संबंध में ये कहूँ, जब मैं कह रहा हूँ अपने को अच्छा करना चाहिए, अच्छा करते समय अच्छा किसे कहें? अच्छा हम उसी को कहेंगे जिस विचार से, जिस कृत्य से, जिस कर्म से हमें शांति मिलती है, हमारे अंदर सुख की अनुभूति होती है, उसको हम अच्छा कहेंगे ना। तो ऐसे स्थिति में जब आप करुणा आप पैदा करेंगे, आप जब करुणा में होते हैं तो आप अनुभव कीजिए कि आपका मन शांत है, आप चैन में है, सुख में है। आपके अंदर दया का भावना पैदा कीजिए, करुणा का भावना, मैत्री का भावना कीजिए, प्रचित्त समुत्पाद के विचार को अपने मन मस्तिष्क में उतारिए, अनित्य को अपने मन मस्तिष्क में उतारिए। तो अनुभव कीजिए कि कैसा अनुभव आपको हो रहा है। यदि अच्छा हो रहा है तो उसको निरंतर कंटिन्यू रखना चाहिए, अच्छा है। यदि आपके अंदर ईर्ष्या पैदा करके आनंद आ रहा हो, यदि आपके अंदर राग उत्पन्न करके आनंद आ रहा हो, क्रोध उत्पन्न करके अगर आनंद आ रहा हो, तो आपकी मर्जी है, आप क्रोध कीजिए, ईर्ष्या कीजिए, लड़िए, झगड़िए, तो उसी में आप आनंद देखते हैं। लेकिन उसमें आनंद होता नहीं है मेरे दृष्टि में। तो इसलिए तो ये भी एक प्रकार से भोजन की तरह है। अच्छा भोजन आप करेंगे तो आपका शरीर स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है, और उसी प्रकार आप अपेक्षित मन मस्तिष्क को भी अच्छे अच्छे भोजन सदृश विचार देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप राग द्वेष मोह आदि पैदा करेंगे अपने मन मस्तिष्क पर, एक प्रकार से वो जो है विष से बड़ा भोजन की तरह है, उनसे आपका जो है स्वास्थ्य जो है क्या उसको नुकसान होगा। तो इसलिए संक्षेप में बस इतना ही कहने चाहूंगा। तो आगे या तो एक शब्द और मैं बोलता हूँ, भगवत लिखा है ना, भक्त का अर्थ क्या है? भक्त का अर्थ होता है जिसमें राग द्वेष मोह आदि विकृतियां हैं, जो डिफाइलमेंट है, उसको जिसने तोड़ा है, भगन रुइन कर दिया है, तोड़ा है, नष्ट कर दिया, उसको हम भक्त कहते हैं। भगवान किसको कहेंगे? जिसमें राग द्वेष मोह आदि विकृतियां हैं, जो क्लेश है, उसको जिसने नष्ट किया है वो भक्त है, वो भगवत है ना। वो हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर राग द्वेष मोह जो है, हम यदि उसका नाश करेंगे, हम भी भगवान हो सकते हैं, हम भी भगवत हो सकते हैं। तथागत बुद्ध पहले हमारे तरह ही ऑर्डिनरी बीइंग थे, है ना, पृथक जन थे। उन्होंने प्रयास करके अपने अंदर राग द्वेष मोह को तोड़ा है, इसलिए वो भक्त हुए हैं। भक्त का अर्थ होता है वो दानशील, दान से युक्त है, शील से युक्त है, समाधि से युक्त है,
प्रज्ञा से युक्त है। वान अर्थ वस्तु है, भगवत का अर्थ जो है क्या है, जिसने राग द्वेष मोह आदि सभी प्रकार की विकृतियों को भगन शेष कर दिया, नष्ट कर दिया है ना, ऐश कर दिया है, खत्म कर दिया है, तथा उसके सब्स्टिट्यूट में उन्होंने जो ध्यान पारमिता, शील पारमिता, समाधि पारमिता आदि को आत्मसात किया है, वो क्या है, भगवान है। तो वही कथा क्या है, कथा शब्द का अर्थ टीवी में बहुत सुंदर है। टीवी में हम उसको कहते हैं नमथर। कथा का अर्थ विमोक्ष। टीवी में जब हम कथा को अनुवाद करते हैं टीवी में हम उसको नमथर करते हैं। नमथर का अर्थ क्या है, विमोक्ष। विमोक्ष का अर्थ एक प्रकार तथागत बुद्ध के हम जीवनी को स्मरण करेंगे तो उसके अनुरूप हम जीने का चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम विमोक्ष के मार्ग पर चल रहे होते हैं। इसलिए कथा का अर्थ है विमोक्ष या द्वार है, मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। इसलिए तथागत बुद्ध के जीवन को अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारने का अगर आप प्रयास करेंगे तो कथा में भेद करके फिर आपका जो समय आप दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होगा, अन्यथा बेकार है। फिर दूसरा अमृत वर्षा। अमृत क्या है ना, अमृत का अर्थ मृत्यु से जो ऊपर उठा है वो अमृत है ना, मृत अमृत। अमृत पद की प्राप्ति कैसे होगी, जब आप राग द्वेष और मोह का परित्याग करेंगे आप अमृत मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मृत्यु से आप जीतेंगे, मृत्यु से आप तभी जीत सकेंगे जब आप राग द्वेष मोह का त्याग करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म इस संसार में कृष्ण के चलते हो रहे, राग और द्वेष मोह के चलते हो रहे, हम पुनः पुनः जी रहे हैं, मर रहे हैं, पुनः पुनः उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो यदि आपको जीवन की इस श्रृंखला से, मृत्यु और जन्म के श्रृंखला से ऊपर उठ करके अमृत पद को प्राप्त करना है तो तथागत बुद्ध ये अमृत रूपी वचनों को आपको अपने जीवन में उतारना है। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित प्रियदर्शी जी को मैं साधुवाद देने चाहता हूँ कि वास्तव में आप में जो प्राचीन हमारी परम भगवत कथा की परंपरा थी उसको आप सजीव कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके एक प्रकार से मोक्ष का बीज रोपित कर रहे हैं, निश्चित रूप से महान काम है। इसके लिए मैं आपको लाखों लाखों साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु। आपके पावन मुख से भगवान की बड़ी ही गुण गाथों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।